मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। एवरीडे एपिक फ्यूजन पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और यह जो विषय है ये बहुत ही ज्वलंत है और इसकी आवश्यकता भी है। हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे लोगों को, देश के लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आपसे सीधे सीधे रूबरू होते हैं। तो साथियों, आज है मुद्दा जल ही जीवन है, यानी कि हमें जल का संरक्षण कैसे करें, जल को कैसे बचाएं। साथियों, आज एक बहुत बड़ी विडंबना है। दिन प्रतिदिन जल स्तर कम होता जा रहा है और पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा स्थल है जहां पर जल मिलता है और दिन प्रतिदिन ये जल स्तर घटता जा रहा है। इसके लिए हमें, यदि हम सचेत नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो मैं समझता हूं कि ये आने वाला कल हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए बहुत दुखदाई होगा। तो साथियों, हमें जल संरक्षण कैसे करना है, कैसे सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम सब लोगों को यदि हम जागरूक नहीं हुए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए, आज हम पानी की बात करते हैं। इंसान के अंदर पानी की जो खपत है वो 70% तो होती है उसके अंदर, लेकिन पानी यदि निरंतर उसको नहीं मिलता है, लगातार 3 या 4 दिन तक वो पानी नहीं पीता है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत कमजोर हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मौत का कारण बन सकता है। कई बार आपने देखा होगा, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो ग्लूकोज आदि दिया जाता है, तो इसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज समाज में कई एनजीओ, बहुत सारे लोग इसमें आगे आए हैं, जिसको वो आगे बखूबी निभा रहे हैं। मैंने भी सोचा कि चलो इस विषय पर आपसे गुफ्तगू कर लें, बातचीत कर लें, रूबरू हो जाएं। साथियों, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हमें निरंतर जल की बर्बादी नहीं करनी है। किसी भी कीमत पर हम जल को, जैसे घरों में नल खुला छोड़ देते हैं और निरंतर नल बहता रहता है जल, उस पर नियंत्रण करें। पहले अपने घर से ही नियंत्रण करें। और यदि हम अपने घरों में जल को इकट्ठा कर लें, अब वो कैसे करें? ये तो जो विकास प्राधिकरण हैं सभी जिलों में, सभी राज्यों में, वो एक विधि अपनाएं। घर की बनाने की अनुमति तब दे जब घरों में जल संरक्षण के लिए एक हौज बनी हो, क्योंकि जो हमारा बरसात का जल है वो उसमें सोख जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा और जब वो निरंतर इकट्ठा होता रहेगा और नीचे उसकी बनावट ऐसी हो जिससे कि वो नीचे समुद्र में जाता रहे, तल में जाता रहे। दूसरा यह है कि पहले क्या होता था साथियों, कि गांव में पोखर हुआ करते थे, अभी भी हैं कुछ स्थानों पर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको अपने घरों को बनाने के लिए तोड़ लिए हैं। उस पर काम तो चल रहा है लेकिन बहुत कम। उन तालाबों में पानी इकट्ठा होता था गांव का, और समय समय पर जो पशु वगैरह रखते थे लोग, वो उसी जल को ग्रहण करते थे। आज नदियों में भी पानी सूख गया है। जो छोटी छोटी नदियां हैं उसमें जल नहीं रहा है। पहले हमने देखा है, हमारे भी काफी गांव के पास में नदियां हैं। एक नदी थी तो उसका जल लोग पी लेते थे, इतना स्वच्छ जल होता था। आज हम देखते हैं कि ये जल जो है देखने को नहीं मिलता है और उसमें गंदगी आ गई है। गंदगी आने का कारण भी बहुत सारा है।
के जो उद्योग धंधे हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें बहा दिया जाता है। अंकुश तो लग रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इस पर अंकुश होना चाहिए, उसको फिल्टर होकर ही वो जो है नदी में डालना चाहिए। और उन नदियों को, जो नदियां मृत हो चुकी हैं, उन नदियों को जीवित करने के लिए समय समय पर उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, और जिससे कि वो नदियां बहती रहे और उनसे जो किसान लोग हैं अपनी सिंचाई, खेत खलिहानों की जो सिंचाई है वो उसको बखूबी करते रहें। तो एक तो ये भी है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, घरों में एक सोख्ता बना दिया जाए जिससे कि वो जल इकट्ठा हो जाए। और अभी मैंने देखा है राजस्थान में घर बनाने के लिए अनुमति तभी दी जाती है यदि उस घर में जल संरक्षण के लिए सोख्ता बना होता है। वो बरसात का जल जो घरों के छतों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और वो बहता रहता है, और वो सारा जल जो है वो घरों में इकट्ठा हो जाता है, और उस जल को वे लोग ग्रीष्म काल में प्रयोग में लाते हैं, पशुओं के लिए, वस्त्र धोने के लिए, और उसमें बहुत सारी ऐसी सामग्री डाली जाती है जिससे कि वो जो जल है वो स्वच्छ हो जाता है। तो ये 2-3 मुद्दे मैंने बताए। एक तो जल घरों में कैसे इकट्ठा करें और उसका कैसे प्रयोग करें, और दूसरा है कि जो नदियां हैं उनको, जो मृत हो चुकी हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, या उन नदियों में उद्योग जो लगे हैं वहां से गंदा जो जल है वो बहता हुआ उसमें डाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस नियंत्रण हो, ऐसे जल को फिल्टर करके ही उसमें डाला जाए जिससे कि किसान लोग अपने खेतों की सिंचाई भी कर सकें। तीसरी बात है कि यदि हम अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ों को लगाएं, तो बरसात होगी, और जब बरसात होगी तो जल की कमी जो पूर्ति है वो लगभग पूरी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि कम से कम घरों में या अपने जहाँ भी आप खेत खलिहान हैं, सड़कों के किनारे, हमें जहाँ पर जगह है ऐसी कि जो सीलिंग की जगह होती है, सरकारी जगह होती है, ऐसी स्थलों पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कम से कम 1-2 पौधे तो एक साल में यदि आप लगा देते हैं तो हमारे जो पॉपुलेशन है लगभग 1.5 करोड़ की, तो आप समझते हैं कि 1.5 करोड़ पौधे जब लग जाएंगे एक साल में तो कितनी बाहर आ जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में तो काफी प्रयास किया जा रहा है, और इसमें अभी एक अभियान चला था कि एक पौधा अपनी माँ के नाम। तो उससे भी अधिक वर्षा होगी और फिर उसके बाद वो पौधे हमारे लिए 2-3 तरह से लाभ पहुंचाएंगे। एक तो लकड़ी भी मिल सकती है, दूसरा हमें उसकी छाया मिलेगी, तीसरा हमें जो है बरसात के लिए भी उसका योगदान मिल सकता है। तो इसके साथ साथ में देखिए, आज का जो समय है वो हमारे भारत को भी 4-5 जोन में बांटा गया है, और अलग अलग जोन में पानी का स्तर भूमि में कम होता जा रहा है, और उसको बढ़ाने के लिए अभी गांव देहातों में भी मैंने देखा है सबमर्सिबल लगा लेते हैं लोग, और पानी की इतनी बर्बादी हो रही है। अपने पशुओं को नहला रहे हैं, पानी वेस्टेज कर रहे हैं, नालियों को साफ कर रहे हैं पानी की बौछार से, सड़कों को धो रहे हैं। और कई लोग तो शहरों में भी मैंने देखा है सुबह उठते के साथ ही उनका कोई और काम नहीं है, घर में अंदर सफाई हो या ना हो, लेकिन वो घर के सड़क पर पानी को बर्बाद करते हैं। होता है, चलिए 1 या 2 दिन छोड़कर या संडे को या एक दिन निश्चित कर लें, उस दिन साफ सफाई हो जाए, मतलब बाहर की सड़क की, बेहतर है। लेकिन दैनिक रूप से पानी की बर्बादी ये निरंतर गलत है। और कई बार देखा है कि रास्तों में जो पाइप लाइन है वो निरंतर खुली रहती हैं, लीकेज हो जाती हैं, पानी बहता रहता है और उसमें कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। शिकायत की जाती है लेकिन बहुत देरी के साथ उस पर कर्मचारी, जो संबंधित कर्मचारी हैं, वो उसको बंद करते हैं जब तक पानी बहुत बह जाता है। और इसके साथ साथ में जब पानी बंद हो जाता है तो उसके साथ में भी वो गंदा जो पानी है उसमें सम्मिलित हो जाता है, वो फिर घरों में जाता है।
फिर उसको वैसा ही गंदा पानी वो ग्रहण करते हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमें सचेत रहना चाहिए कि हमें जल को कैसे संरक्षित करें। अभी एक यहाँ पर नदी है, यमुना नदी, उसके किनारे पर एक और पहले एक नदी पड़ती है जिसको हिंडन नदी कहते हैं। उसकी साफ सफाई के लिए बहुत सारे लोगों ने, एक एनजीओ भी है जो चल रहा है, उन्होंने साफ सफाई के लिए अभियान छेड़ा था। परंतु क्या करें, कई ऐसे फैक्ट्रियां हैं जिसका जो गंदा जल है वो उसमें गिर रहा है और आगे चलकर वो बर्बादी का कारण बन रहा है, और आसपास के कई गांव उससे पीड़ित हैं। कई तरह की बीमारियां उसको ग्रसित हो गई हैं। और भी कई ऐसी जगह पर हैं जहां पर ये पानी जो है नुकसानदेह होता है। कानपुर साइड में भी ऐसा ही है। गंगा नदी में जो प्रवाहित हो रहा है शहर का जो जल है, वहां पर जो अभी नियंत्रण किया गया है, परंतु बहुत पहले से ही वहां पर खुला पानी चल रहा था। तो ऐसी जगहों पर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और वहां पर ऐसे फिल्टर लगा देने चाहिए जिससे कि साफ स्वच्छ पानी होकर ही वहां से जाए। तो एक तो ये बहुत मसला है बड़ा, जिस पर हमें जागरूक होना है हम सभी को। पानी की जितनी खपत है घरों में, उतना ही पानी हम प्रयोग करें, और यदि हम इससे ज़्यादा पानी का प्रयोग करेंगे या ज़्यादा वेस्टेज पानी करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो साथियों, आज बस इसी पर बात करनी थी। धन्यवाद आपका।